जैन आगम उत्तराध्ययन के अध्याय 5 अकाम मरणिजम, जिसका हिंदी अनुवाद है अकाम मरणीय, इसमें मरण के प्रकार और स्वरूप विधान के बारे में बताया गया है। मरण के 17 प्रकारों के बारे में हमने आमुख यानी प्रोलॉग में विशेष विस्तार से जाना। आइए अब इस अध्याय के जो 32 श्लोक हैं, मूल श्लोक हैं, उनका हिंदी अनुवाद हम जानते हैं। इस महाप्रवाह वाले दुस्तर संसार समुद्र से कई तीर गए। उसमें एक महाप्रज्ञ यानी महावीर ने इस प्रश्न का व्याकरण किया। मृत्यु के 2 स्थान कथित है, अकाम मरण और सकाम मरण। बाल जीवों के अकाम मरण बार बार होता है, पंडितों के सकाम मरण उत्कर्षतः एक बार होता है। महावीर ने उन 2 स्थानों में पहला स्थान यह कहा है, जैसे कामासक्त बाल जीव बहुत क्रूर कर्म करता है। जो कोई काम भोगों में आसक्त होता है, उसकी गति मिथ्या भाषण की ओर हो जाती है। वह कहता है, परलोक तो मैंने देखा नहीं, यह आनंद तो अभी आंखों के सामने है, ये काम भोग हाथ में आए हुए हैं, भविष्य में होने वाले संदिग्ध हैं, शंकित है, कौन जानता है परलोक है या नहीं। मैं लोक समुदाय के साथ रहूंगा, जो गति उनकी होगी वही मेरी, ऐसा मानकर बाल अज्ञानी मनुष्य दृष्ट बन जाता है। वह काम भोग के अनुराग से क्लेश यानी संकलिष्ट परिणाम को प्राप्त करता है। फिर वह त्रस तथा स्थावर जीवों के प्रति दंड का प्रयोग करता है और प्रयोजन वश अथवा बिना कारण ही प्राणी समूह की हिंसा करता है। हिंसा करने वाला, झूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला, चुगली खाने वाला, वेश परिवर्तन कर अपने आप को दूसरे रूप में प्रकट करने वाला, अज्ञानी मनुष्य मद्य और मांस का भोग करता है और यह श्रेय है ऐसा मानता है। वह शरीर और वाणी से मत्त होता है, धन और स्त्रियों में गृद्ध होता है। वह आचरण और चिंतन दोनों से उसी प्रकार कर्म मल का संचय करता है, जैसे शिशुनाग यानी कि केंचुआ मुख और शरीर दोनों से मिट्टी का सेवन करता है। फिर वह आतंक से स्पृष्ट होने पर ग्लान बना हुआ परिताप करता है, अपने कर्मों का चिंतन कर परलोक से भयभीत होता है। वह सोचता है, मैंने उन नारकीय स्थानों के विषय में सुना है, जो शील रहित और क्रूर कर्म करने वाले अज्ञानी मनुष्यों की अंतिम गति है और जहाँ प्रगाढ़ यानी बहुत वेदना है। उन नरकों में जैसा औपपातिक उत्पन्न होने का स्थान है, वैसा मैंने सुना है। वह आयुष्य क्षीण होने पर अपने कृत कर्मों के अनुसार वहां जाता हुआ अनुताप करता है। जैसे कोई गाड़ी वाहन समतल राजमार्ग को जानता हुआ भी उसे छोड़कर विषम मार्ग से चल पड़ता है और गाड़ी की धुरी टूट जाने पर शोक करता है। इसी प्रकार धर्म का उल्लंघन कर अधर्म को स्वीकार कर मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ अज्ञान धूरी टूटे हुए गाड़ीवान की तरह शोक करता है। फिर मरणांत के समय वह अज्ञानी मनुष्य परलोक के भय से संतृष्ट होता है और एक ही दाव में हार जाने वाले जुआरी की तरह शोक करता हुआ अकाम मरण से मरता है। यह अज्ञानियों के अकाम मरण का प्रतिपादन किया गया है। अब पंडितों के सकाम मरण का मुझसे सुनो। जैसा मैंने सुना भी है, पुण्यशाली, संयमी और जितेंद्रिय पुरुषों का मरण प्रसन्न और आघात रहित होता है। यह सकाम मरण न सब भिक्षुओं को प्राप्त होता है और न सब गृहस्थों को, क्योंकि गृहस्थ विविध प्रकार के शील वाले होते हैं और भिक्षु भी विषम शील वाले होते हैं। कुछ भिक्षुओं से गृहस्थों का संयम प्रधान होता है, किंतु साधुओं का संयम सब गृहस्थों से प्रधान होता है। चीवर, चर्म, नग्नत्व, जटाधारीपन,
संघाटी और सिर मुंडाना, ये सब दुष्ट शील वाले साधु की रक्षा नहीं करते। भिक्षा से जीवन चलाने वाला भी यदि दुशील हो तो वह नरक से नहीं छूटता। भिक्षु हो या गृहस्थ, यदि वह सुव्रती है तो स्वर्ग में जाता है। श्रद्धालु श्रावक गृहस्थ सामायिक के अंगों का आचरण करे, दोनों पक्षों में किए जाने वाले औषध को एक दिन रात के लिए भी न छोड़े। इस प्रकार व्रतों के आसेवन की शिक्षा से समापन्न सुव्रती मनुष्य ग्रहवास में रहता हुआ भी औदारिक शरीर से मुक्त होकर यक्ष सलोकता को प्राप्त करता है, देवलोक में चला जाता है। जो संवृत भिक्षु होता है वह दोनों में से एक होता है, सब दुखों से मुक्त या महान रिद्धि वाला देव। देवताओं के आवास उत्तरोत्तर उत्तम मोह रहित और द्युतिमान तथा देवों से आकीर्ण होते हैं। उनमें रहने वाले देव यशस्वी, दीर्घायु, वृद्धिमान, दीप्तिमान, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, अभी उत्पन्न हुए हों ऐसी कांति वाले और सूर्य के समान अति तेजस्वी होते हैं। जो उपशांत होते हैं वे संयम और तप का अभ्यास कर उन देव आवासों में जाते हैं, भले फिर वे भिक्षु हो या गृहस्थ। उन सतपूजनीय, संयमी और जितेंद्रिय भिक्षुओं का पूर्वोक्त विवरण सुनकर शीलवान और बहुश्रुत मुनि मरण काल में भी संत्रस्त नहीं होते। मेघावी मुनि अपने आप को तोलकर अकाम और सकाम मरण के भेद को जानकर अहिंसा, धर्मोचित सहिष्णुता तथा तथाभूत उपशांत मोह आत्मा के द्वारा प्रसन्न रहे, मरण काल में उद्विग्न न बने। जब मरण अभिप्रेत हो उस समय जिस श्रद्धा से मुनि धर्म या संलेखना को स्वीकार किया, वैसी ही श्रद्धा रखने वाला भिक्षु गुरु के समीप कष्ट जनित रोमांच को दूर करे, शरीर के भेद की प्रतीक्षा करे, उनकी सार संभाल न करे। वह मरण काल प्राप्त होने पर संलेखना के द्वारा शरीर का त्याग करता है। भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनी या प्रयोपगमन, इन तीनों में से किसी एक को स्वीकार कर सकाम मरण से मरता है, ऐसा मैं कहता हूँ।